एक दिन बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। उनके शिष्य देख चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। उपस्थित सभी लोग यह देख सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने पूछा, कोई बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगने के पहले था? एक शिष्य ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से रुमाल वही है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी, इसलिए ये रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वह अपरिवर्तित है। इस रुमाल का केवल बाहरी रूप ही बदला है, इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन दोनों गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं, ऐसे तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे, फिर ये कभी नहीं खुलेंगी। बुद्ध बोले, अगर तुम मेरा अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। शिष्य ने उत्तर दिया, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई। बिना इन्हें खोलने का मैं आपको उपाय नहीं बता सकता। मैं यही सुनना चाहता था। आधारभूत प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो उसका असल कारण क्या है। यह जाने बगैर समस्या से बाहर निकल पाना असंभव है। यदि तुम यह बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहराएगा। मुझसे सभी पूछते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह जैसी वृत्तियों से बाहर कैसे निकले, पर कोई यह नहीं पूछता कि हम वृत्तियों में कैसे पड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हल ढूंढने के लिए यह जानना अनिवार्य है कि समस्या कैसे पैदा हुई। थैंक यू।